गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। ओके, मैं आज क्लास 10 बायो का लेसन फर्स्ट, जिसका नेम है लाइफ प्रोसेस, का नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जो भी टॉपिक उसमें डिस्कस किया है वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। मैं इसी आशा के साथ आज का नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो टॉपिक स्टार्ट किया था बताना, वो था हम लोग का रिस्पिरेटरी सिस्टम। उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको पार्ट्स भी बताए थे। रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में भी मैंने बताया था। चलिए हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम को आगे कंटिन्यू स्टडी करें। तो हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। And in this system included part is, the first part is nose, the second part is pharynx, third part is trachea, इसके साथ हम लोग एक और पार्ट को ऐड कर देंगे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐड नहीं किया था। इसके साथ हम लोग ऐड कर लेंगे लेरिंग्स को ऐड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ट्रेकिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था ब्रांकियोल्स, एल्वियोली, and in these three included in part lungs। यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस किया था। तो मैं एक बार रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ, उसके साथ मैं लेरिंग्स को भी ऐड कर दूंगा। तो नोज के बारे में मैंने बताया था, इट इज द फर्स्ट रिस्पिरेटरी ऑर्गन दैट सिचुएटेड इन आवर स्कल रीजन ऑफ बॉडी, एंड इन थ्रू नोज वी टेक गैसेस इनसाइड बॉडी एंड एक्सपेल्ड गैसेस आउटसाइड बॉडी। ये मैंने आपको बताया था कि नोज जो है ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है, और इस ऑर्गन के थ्रू हम गैसेस को अपने बॉडी में इंटेक करते हैं और गैसेस को एक्सपेल्ड भी इसी के हेल्प से करते हैं। ओके, इसके बाद मैंने बताया था नोज जो होता है, नोज अटैच रहता है किससे, फेरिंग से, और अटैच होने के बीच में जो ट्यूब वर्क करता है उसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज। तो बता सकते हैं कि नेजल पैसेज इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्टेड विथ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स से एडेड रहता है। इसके बाद मैंने फेरिंग्स के बारे में बताया था। फेरिंग्स इज अ शॉर्ट ट्यूब, इट कनेक्टेड एंड प्रेजेंट जस्ट बिलो टू द नेजल पैसेज। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है बेटा। अब इसके बाद the pharynx work as a common pathway. It help in digestion and also help in respiration. ये भी मैंने आपको बताया था। The pharynx open connected with larynx। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, larynx is also called voice box। larynx को हम लोग voice box भी बोलते हैं, क्योंकि हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको आप सुन पा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास जो पार्ट होता है हमारे बॉडी में, उस पार्ट का नेम होता है लैरिंग्स। तो आप बता सकते हो लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स एंड थ्रू विच वी प्रोड्यूस साउंड, जिसके थ्रू हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड लैरिंग्स कनेक्टेड विथ ट्रेकिया, और लैरिंग्स किससे
किससे कनेक्टेड होता है बेटा? ट्रैकिया। मैंने आपको बताया था ट्रैकिया इज अ लार्ज एंड लॉन्ग ट्यूब। लार्ज भी होता है और लॉन्ग भी होता है एंड इट कंटेन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये भी मैंने बताया था आपको, इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मैंने आपको बताया था। पहले बार डायग्राम मैंने समझाया था। ये हो जाएगा हम लोग का ट्रेकिया, और ट्रेकिया में मेनी सी शेप कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर इज फाउंड एंड दिस कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एंड दिस ट्रैकिया इज divided into two branches and these branches enter into lungs। और ये ब्रांचेस जो होते हैं ये कहाँ पर इंटर किए रहते हैं? तो ये इंटर करते हैं बेटा लंग्स में। ओके, तो और जैसे ये लंग्स में इंटर करते हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या नहीं देते हैं? तो इस पार्ट को हम लोग नहीं देते हैं, यहां से मैं डायरेक्टली एंड कर दे रहा हूं ब्रोंकी। तो इस पार्ट को हम लोग ब्रोंकी के नेम से जानते हैं। ओके, तो ये ब्रोंकी होता है। ब्रोंकी में भी सब ब्रांचेज होते हैं, ब्रोंकी में भी सब ब्रांचेज हो जाते हैं। इस ब्रांचेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस सब ब्रांचेज को चलिए हम इसको इरेज करके बता दें। इस ब्रांचेज को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। और इस ब्रांचेज में ये जो ब्रांचेज होते हैं इसी में आपका एडेड होता है और भी पार्ट्स, और वो जो होता है आपका ओवल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, और इस पार्ट को हम बोलते हैं एल्वियोली। तो इस तरीके से ये जो आपके ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया और एल्वियोली, ये सभी इसमें है लंग्स में। ये मैंने आपको बताया था। ओके, तो इस पार्ट के बारे में अब आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट लंग्स। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे लंग्स के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं ब्रोंकी। तो आप बता सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ, आपको अगर कोई पूछे ब्रोंकी के बारे में तो यहाँ पर मैं इरेज करके लिख दे रहा हूं। आप डायग्राम से क्लियर ही हो गए हैं, डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे लंग्स का डायग्राम था, इसमें मैंने एल्वियोली को भी दिखा दिया आपको। अब चलते हैं इस पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली ट्रेकिया के बाद फर्स्टली जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रोंकी। तो आप बता सकते हो इट इज द ब्रांच ऑफ ट्रेकिया। इट इज द ब्रांच ऑफ ट्रेकिया। It open in lungs. It open in lungs. It open in lungs. Sorry. It extended. Sorry. It extended in lungs. Okay, it again divided into branches, called bronchioles. और ये और भी ब्रांचेज में डिवाइड होता है, और उस ब्रांचेज को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स के नेम से बोलते हैं। ओके, ये आप बताएंगे। तो ब्रोंकी में ही मैं ब्रोंकियोल्स को भी ऐड कर दिया बेटा। तो फर्स्टली आप ब्रोंकी के बारे में बताओगे, और ब्रोंकी क्या होता है? तो इट इज
द ब्रांच ऑफ ट्रेकिया, यह ब्रांच होता है ट्रेकिया का, इट एक्सटेंडेड, डी है एक्सटेंडेड इन लंग्स, और ये इसमें एक्सटेंडेड होता है लंग्स में, इट अगेन डिवाइडेड इनटू branches and that branches is called bronchioles. Okay, and these bronchioles open into small oval structure that is called alveoli. तो चलते हैं हम लोग alveoli के बारे में जानेंगे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे alveoli। alveoli It is an important part of our respiratory system. From alveoli gases exchange takes place. ओके, तो आप बता सकते हो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉम एल्वियोली गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, एल्वियोली से ही गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ये आप बताओगे। इट इज ओवल इन शेप, इट इज ओवल इन शेप, और इसका शेप कैसा होता है, ओवल होता है। इट इज मेनी इन नंबर्स, ये मेनी होते हैं नंबर्स में। आगे बताओगे, it also extend in lungs, और ये लंग्स में एक्शन होते हैं, अभी मैंने डायग्राम से समझाया था। ओके, तो ये हो गया आपके एल्वियोली के बारे में। अब इसके बाद हम लोग डिटेल आगे स्टडी करेंगे लंग्स के बारे में। तो अब हम लोग का जो टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो लास्ट टॉपिक है बेटा, वो है लंग्स। तो आप बता सकते हो इट इज also a part of respiratory system. It is also a part of respiratory system. It is also part of respiratory system. It found in thorax region of body। और थोरेक्स रीजन का मीनिंग है बेटा, थोरेक्स रीजन का मीनिंग आप अगर हमसे पूछना चाहोगे, CHEST, चेस्ट रीजन। जो हमारा चेस्ट रीजन होता है वहां पर हमारा कौन फाउंड होता है, तो लंग्स फाउंड होता है। इट इज टू one is situated left side
called left lung. Second, situated right side, called right lung. एक जो होता है लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है जिसको हम लोग लेफ्ट लंग के नाम से जानते हैं, और एक जो सिचुएटेड होता है राइट साइड में सिचुएटेड होता है जिसे हम राइट लंग बोलते हैं। ओके, तो इसके नाम से जानते हैं या इसको करते हैं। इसके बाद आप बताओगे इट इज स्पॉन्जी, और ये क्या होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं। स्पंज का नेम सुने होंगे आप लोग। स्पंज देखते हैं एक्सटेंड भी होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट भी होता है। जैसे आप किसी भी स्ट्रॉ से थोड़ा सा भी पुश करते हो तो देखते हो कि जो स्पंज होता है थोड़ा सा दब जाता है, और आप छोड़ देते हो तो फिर वो फैल जाता है, एक्सटेंड होता है, दैट मींस कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो जाता है, एक्सटेंड भी हो जाता है। वैसे ही हम लोग का लंग्स भी है, स्पॉन्जी है। जब हम एयर लेते हैं तो हमारा लंग्स एक्सटेंड करता है, और जब हम एयर एक्सपेल्ड करते हैं तो हमारा लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। तो इसलिए हमारा लंग जो होता है कैसा होता है? स्पॉन्जी होता है। ये आप बताओगे। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे आप बताओगे लंग्स के बारे में। From lungs, oxygen reaches in blood and carbon dioxide expelled outside the body। इसके कहने का मतलब ये है कि लंग से ही जो ऑक्सीजन होता है जिसको हम लेते हैं हमारे बॉडी में, वो हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से पूरे डिफरेंट पार्ट्स में इंटर करता है। और इसके साथ जो CO2 होता है हमारे ब्लड से हमारे लंग्स में आता है, और लंग्स से आउटसाइड दी बॉडी होता है। तो CO2 एक्सपेल्ड आउटसाइड दी बॉडी फ्रॉम ब्लड, इसमें और जोड़ लेंगे, फ्रॉम ब्लड ओके। तो ब्लड से जो CO2 जो होता है एक्सपेल्ड होता है आउटसाइड दी बॉडी, वो किसके हेल्प से? तो आगे लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो कंप्लीट मीनिंग हो गया, लंग से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आता है, और CO2 जो होता है हमारे बॉडी से आउटसाइड जाता है ब्लड से, और बॉडी से बाहर जाता है ब्लड से, और किसके हेल्प से? तो लंग्स के हेल्प से ही ये होता है। तो ये हमारा लंग्स है। ओके, इसके बाद इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही हम लंग्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो मैं आज इसके बारे में बता दिया आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैंने जो भी बताया, मैं आशा करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद मैं अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगले सेशन में
मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो होगा हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग एक टॉपिक और भी है एक्सक्रीटरी सिस्टम से पहले मैं आपको बताऊंगा, वो होगा रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रिस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।